हेलो भैया बहन, सभी को मेरा नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 1 ठोस प्रवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले है भाग 2। तो भाग 2 में आज हम बताएंगे बिंदु दोष। जी हाँ, बिंदु दोष क्या है। तो सबसे पहले कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसके जो परमाणु की जो व्यवस्था होती है, आवर्तिता होती है, उसमें जो विचलन हो जाता है उसके कारण जो दोष हो जाता है वह कहलाता है बिंदु दोष। तो वह बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रस समीकरण मिति दोष। पहला रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा है पररस समीकरण मितीय दोष। तीसरा है शुद्धता का दोष। शुद्धता का दोष। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं रस समीकरण मिति दोष क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं रस समीकरण मिति। ऐसे यौगिक जिनके मूल परमाणु संरचना में सूत्र में जो धन आयन जो होते हैं सूत्र द्वारा तो व्यक्त होते हैं, सूत्र द्वारा वही व्यक्त होते हैं, लेकिन उनके धन आयन और ऋण आयन में कोई अंतर नहीं होता है। उनके केवल अभिवर्तिता के विचलन के कारण कुछ दोष हो जाते हैं, वह कहलाता है रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये मोस्ट है साटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले चलते हैं साटकी दोष। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में जो अभिकर्ण के धन आयन व ऋण आयन होते हैं, उन धन आयनों और ऋण आयनों का क्रिस्टल जालक में क्या होता है, धन आयनों और ऋण आयनों का लोप हो जाता है और उसका घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, कम हो जाता है। ऐसे दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, CSCl, ये क्या है, इसके उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये उदाहरण है। अब फ्रैंकल दोष, अब इसको अभी और अच्छे से समझ लीजिए साटकी दोष को। ये धन और ऋण, क्रमशः धन ऋण धन ऋण, यहां ऋण यहां धन, तो एक स्थान ये धन का लोप कर देते हैं, फिर ऋण धन। अब यहां धन का लोप है, यहां धन यहां ऋण, यहां ऋण यहां धन, यहां ऋण, तो एक स्थान ये लोप कर देते हैं, धन ऋण धन। तो एक धन और एक ऋण, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे साटकी दोष में, वह दोष जिसके क्रिस्टल जालक के धन आयन और ऋण आयन का लोप हो जाता है, क्रिस्टल जालक के धन आयन और ऋण आयन का लोप हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, घट जाता है, वह साटकी दोष कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, CSCl, ये उसके सीजियम क्लोराइड, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। फ्रैंकल दोष, वे दोष जिसके क्रिस्टल जालक में धन आयन, केवल धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं और उनके क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। उसको भी इस प्रकार से समझ लीजिए। आता है तो चित्र जरूर बनाइए, बिना चित्र के ये क्रिस्टल जालक का बिना संरचना के आप सही नहीं बता सकते हैं, इसको जरूर बनाना। ये आपका है परमाणुओं की संरचना, मतलब किस प्रकार से धन आयन ऋण आयन व्यवस्थित होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। आप यहाँ NaCl, Na धन Cl ऋण लिख सकते हैं
अथवा यहाँ पर ए धन और बी ऋण, इस तरह से इसके अंदर भी लिखे जा सकते हैं। या इस प्रकार से आप देख धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन। यहाँ धन का हम क्या करते हैं, अंतराकाशी स्थानों पर पहुंचा देते हैं। यहाँ ऋण धन ऋण धन रुक, ये ऋण है, ये धन है, तो यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, ये वाला यहाँ धन चला जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। धन ऋण धन ऋण धन, यहाँ ऋण। ये अब यहाँ का एक जो धन चिन्ह है वो कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थानों पर चला जाता है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, इस प्रकार फ्रेंकल दोष, इस प्रकार के दोष, फ्रेंकल दोष जिसके क्रिस्टल घनत्व, फ्रेंकल दोष वह दोष है जिसके क्रिस्टल जालक में धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। जैसे KBr, Ag, Br, Zn, ये जिंक सल्फाइड। ये अब आता है वह कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रेंकल और शाटकी दोष दोनों पाए जाते हैं। तो उदाहरण AgBr। अब इसमें रिक्त स्थान में भी पड़ता है, आता है KCl में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, KCl में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, ZnS में जिंक सल्फाइड में किस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो इससे वस्तुनिष्ठ भी बनाए जाते हैं। अब शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अगर अंतर आ जाता है कि 4 अंतर लिखिए, तो इसमें आप फ्रेंकल दोष और शाटकी दोष में अंतर भी लिख सकते हैं। शाटकी दोष में क्या लिखेंगे, इसमें क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित हो जाता है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें धन आयन और धन आयन व ऋण आयन का लोप हो जाता है, इसमें धन आयन और ऋण आयन का लोप नहीं होता है। इसमें धन आयन ऋण आयन जो होते हैं अंतराकाशी स्थानों पर नहीं जाते हैं, इसमें केवल धन आयन अंतराकाशी स्थानों पर चले जाते हैं। फिर इसका उदाहरण NaCl, KCl, CaCl है, इसका उदाहरण KBr, जिंक सल्फाइड। तो इस तरह से हम इसके क्या लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आज रस समीकरण की दोष। अब अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे रस समीकरण की दोष और शुद्धता दोष दोनों। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अच्छे से जो पढ़ाते हैं चित्र के साथ लिखना भी है। धन्यवाद।